आरक्षण की बातचीत थी, आधी आबादी की बात थी, इसमें भी आपने धर्म वाला एंगल खोज लिया। राकेश पांडे जी, जो महिलाओं का आरक्षण है उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी है, और उन महिलाओं के अंदर जो ओबीसी की महिलाएं हैं, पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, जो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो बुनियादी बात संविधान के अंदर है, सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है, बिना आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन के संभव ही नहीं है। तो जितनी जिसकी आबादी है, आधी आबादी में जो ओबीसी महिलाओं की आबादी 27% है। मैं ओबीसी को लेकर तो अभी पूछ ही नहीं रहा धर्मेंद्र जी, ओबीसी को लेकर तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं सर आपसे। ट्राइब की जो शेड्यूल धर्मेंद्र यादव जी, ओबीसी को लेकर सवाल नहीं पूछा मैंने। आप संविधान की लंबी चौड़ी अभी बातें कर रहे थे। संविधान में कहा है धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था? आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से इसमें भी कोटा दे दिया जाए मैंने आपसे ओबीसी के साथ। तो ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी में जो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उनका एक तरह से सामाजिक न्याय मिल जाएगा उन्हें। उनका कहने का मतलब नहीं, मुस्लिम कहां से आ गया? बात ये है, मैं ये ना आगे नहीं बढ़ना है आरक्षण का। धर्मेंद्र भाई, आगे नहीं बढ़ना है। मुसलमान शब्द कहां से आ गया, या कोई भी धर्म? मैं मुसलमान या हिंदू के बाद मैं धर्म ही कहां से आ गया आरक्षण में? धर्म इसलिए आ गया आरक्षण में क्योंकि जो पिछड़ापन है वो मुसलमानों में ज्यादा है। तो जब पिछड़ी जाति का आरक्षण मिलेगा तो जो पिछड़े मुसलमान है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है जो राकेश यादव जलेबी मत बनाइए, समझ में ना आए। धर्मेंद्र भाई जलेबी मत बनाइए। रॉकेट साइंस बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है, तो आम जनता को भी समझ में आता है। उनके समझ के हिसाब से भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वोट बैंक की बातचीत कर रहे हैं। आपको 27 के लिए मुस्लिम वोट बैंक दिखाई दे रहा है, इसलिए आप उसमें मजहब घुसा रहे हैं, इसलिए मजहब वाला अड़ंगा लगाना चाह रहे हैं। राकेश पांडे जी, संविधान में भी धर्म की बात कही गई है। नहीं, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात कहां कही गई है? तो है कम से कम आपसे मैं उम्मीद, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात कहां कही गई है? धर्म की बात कही गई है ना, तो कोई धर्म। अरे फिर वही बात है, धर्म की बात करना, सभी धर्मों को सम्मान करना, उसके बाद धर्म आधारित आरक्षण भी घुसा देंगे क्या उसमें? कि एक शब्द वहां से उठाया, एक शब्द यहां से उठाया, उठाकर जोड़ दिया किसी धर्म। अब भाई आप इतने समझदार तो हैं कि दो शब्द अगर दो जगह से उठाए जाए तो उसका मीनिंग आप बता दें जनता को। तो बता ही रहा हूं, आप हैं। वही कर रहा हूं। किसी मुस्लिम को पिछड़ेपन की वजह से उसका पिछड़ापन, मैं वही तो बता रहा हूं, अगर कोई मुसलमान पिछड़ा है और उसे पिछड़े जाति का आरक्षण मिल जाएगा तो उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इसमें क्या है? बहुत सही है, बहुत सही है अमितोष। आप अपने एजेंडे के हिसाब से नहीं बता पा रहे। मैं बहुत क्लियर कट हूं, जनता पार्टी अपने मैं बहुत क्लियर कट हूं, मैं बहुत क्लियर कट हूं। अमितोष अब खुलकर समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि धर्म आधारित आरक्षण चाहिए और धर्म आधारित पिछड़ापन। आप देखिए, राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये मेरे को बहुत शालीनता से सुनेंगे, बहुत टेक्निकल इशू है, और उस टेक्निकल इशू को किस तरह से धर्म आधारित कर दिया गया और देश को मिसगाइड करना, वो इन सभी पार्टियों का काम है। चाहे वो बंगाल का टीएमसी का 2010 के ऑर्डर को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त करना हो, जहां पे बंगाल के अंदर में ओबीसी रिजर्वेशन दिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके बात करना हो, वो सारा एक मिसगाइडेंस है। एक केस हुआ था अमल चंद्र दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024 एससीसी ऑनलाइन, कैलकाटा 5389 डिसाइडेड ऑन 22 of 5 2024। इसके अंदर में केस जजमेंट को यूज करा था कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। आर्टिकल 15 और 16 की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, वहां पे धर्म आधारित रिजर्वेशन नहीं है। सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास और कास्ट। आप मुझे बता दीजिए, क्या रिजर्वेशन किसी भी धर्म आधार पे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी धर्म को लाना ठीक उस तरह से है राकेश जी, जैसे कर्नाटक के अंदर में गवर्नमेंट रिजर्वेशन में टेंडर के लिए 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोगों को दे दिया था, और ये देते हुए दिया था कि देयर वाज अ रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, जिसको भी चैलेंज करा गया था। मुझे लगता है धर्म आधारित संविधान में कोई व्यवस्था नहीं रिजर्वेशन की, तो फिर आप मुस्लिम रिजर्वेशन कलकत्ता हाईकोर्ट के आधार पे क्यों नहीं लेके आए? खारिज क्यों हुआ? क्यों आपने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर में करा? लेकिन जिस वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं, उस बंगाल के अंदर में जिस तरह से महिलाओं की आपत्ति हो रही है, उसमें तो कोई सवाल नहीं उठाते। वहां कहां चले जाते हैं जब वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस होता है, 1500 वायलेंस होते हैं, वहां पर जब मर्दा का अधिकार होता है, जब महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, वहां क्यों चुप हो जाते हैं? तो मुझे लगता है ना अपीसमेंट कर पा रहे हैं, माइग्रेशन रोक नहीं पा रहे, मालदा में कम्युनल राइट्स को रोक नहीं पा रहे, हिंदू को एक्सोडस रोक नहीं पा रहे, ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट दे पा रहे, ना विकास दे पा रहे तो सिर्फ एक
धर्म नाम पे राजनीति बोलिए और कूटनीति। धर्मेंद्र जी बोलिए। पांडे जी, अमितोष जी ने एक बार भी नहीं कहा कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे वो है इनकी मंशा दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए ना सर, सुनिए ना, थोड़ा सा प्रोफेसर है तो थोड़ा सा तो प्रोफेसर वाला गुण डिबेट में भी रखिए। प्रोफेसर है तो थोड़ा प्रोफेसर वाला गुण डिबेट में भी रखिए। एससी, अभी आप शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि एससी एसटी की व्यवस्था है, ओबीसी वाली आपकी जो बात है वो संसद में रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल धर्म आधारित आरक्षण पर लेकर है। अगर आप पिछड़े पर में भी धर्म खोजने लगेंगे तो मेरा सवाल उस बात पर है धर्मेंद्र यादव, पार्लियामेंट में आप अपना प्रोफेसर वाला ज्ञान दीजिए अगर देना है तो। पिछड़ी वो है नहीं जाति की महिलाओं के प्रोफेसर वाला ज्ञान नहीं। नाउ भारत के चैनल पे ना रखूं, आप ये कह रहे हैं क्या चीज? अरे मेरे भाई, मुस्लिम में ओबीसी कैटेगरी होती कहाँ है ये तो बता दो। व्हेन देयर इज अ कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट जो आता है वो बोलता है कि देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो या तो आप ये मानते हैं कि कास्ट आधारित होते हैं तो फिर कास्ट लेके आइए, अगर कास्ट नहीं तो क्लास में रिजर्वेशन नहीं है, और रिजर्वेशन नहीं है तो फिर धर्म को आधारित मत करिए। सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास, पिछड़े क्लास, आर्टिकल 15-16 पढ़ के आइए फिर प्रोफेसर लगवाइए भाई। बैकवर्ड क्लास का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं होता है, सामाजिक आधार पर पिछड़ेपन से होता है, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन से होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता, धर्म के आधार पर नहीं होता है। आप कहां का ज्ञान बता रहे हैं बताइए मुझे। जब आपको नहीं पता है तो आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म का? मैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 भारत के संविधान के आर्टिकल 16 और 17 के अनुच्छेद के अंदर में साफ लिखा है 33% रिजर्वेशन महिला को दिया जा रहा है। उसमें भी आपने महिला को मुसलमान ढूंढ लिया, कर्नाटका के अंदर में मुसलमान ढूंढ लिया। अरे भाई, आप गलत नैरेटिव देश के सामने मत पेश करिए। हम ये कह रहे हैं कि जो 33% आरक्षण है उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं है? आप बता दीजिए, नहीं होना चाहिए। नैरेटिव की रुकिए, मैं जरा आगे बढ़ता हूं, मैं विनोद जी के पास जाता हूं। आप बोलिए ना, रुक जाइए, रुकिए। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र जी आता हूं। विनोद सिंह, सवाल तो इस बात को भी लेकर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे तो घुसपैठ की फैक्ट्री, धर्म आधारित आरक्षण की फैक्ट्री, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो बाकायदा एक रिजर्वेशन रद्द ही इस आधार पर किया था कि 77 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आप लोगों ने धर्म को आधार बना लिया था। पहली बात तो है कि इस चुनाव के दौरान और ज्यादातर मोदी जी देश की जनता को गुमराह करते हैं और झूठ बोला करते हैं, और जो जरूरत की बातें हैं, जो समस्याएं हैं देश के अंदर में, उससे नजर सबका भटका करके और विभाजन की राजनीति और सांप्रदायिकता की आग में देश को ढकेलना चाहते हैं। यही एकमात्र उन लोगों के पास हथियार है जिनके बल पर उन लोगों की राजनीति होती है। महिला आरक्षण की बात है तो ठीक है, मगर महिला आरक्षण में तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, दलित, महादलित सबको स्थान मिलना चाहिए 33% में। उस 33% महिला आरक्षण में अगर एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और महादलित का स्थान न हो तो इस आरक्षण से क्या फायदा? विनोद सिंह, आज पहले प्रोफेसर साहब अपना ज्ञान घर छोड़कर आए,